नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत और बिहार की राजनीति के दो बड़े चेहरों की। अब आप कहेंगे दक्षिण भारत और बिहार का तो कोई ऐसा अलायंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो अलायंस है ये अलग तरह का अलायंस है। अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि तेलंगाना की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के कविता जल्द ही एक पार्टी लॉन्च करने वाली हैं और इस पार्टी की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम देखेंगे प्रशांत किशोर यानी पीके। जन स्वराज पार्टी पीके ने लॉन्च की थी कुछ समय पहले। विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी 238 सीटों पर 243 सीटों में उन्होंने चुनाव लड़ा और हालांकि इन टर्म्स ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा करिश्मा उनकी पार्टी नहीं कर पाई। 3.5% के करीब जो है उनको वोट मिला, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन इनटू सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। तो अब खबर यही है कि पीके के कविता की जो पार्टी होगी तेलंगाना में, उसमें पीके की भूमिका बतौर पॉलिटिकल कंसल्टेंट, बतौर इलेक्शन मैनेजर जो है वो बहुत बड़ी होने वाली है। ये पार्टी का लॉन्च हमें बताया जा रहा है क्योंकि तेलंगाना में 2028 में चुनाव हैं। तो अब कहा जा रहा है कि ये के कविता जो कि बेटी हैं पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं तेलंगाना के, उनकी ये पार्टी का लॉन्च वो जल्द ही करने वाली हैं। और इसका पूरा काम, जिस तरह का काम प्रशांत किशोर का रहता भी है, वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के साथ पूरा कैंपेनिंग, मैनेजमेंट, नैरेटिव डेवलपमेंट से लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं वो करते हैं, जिनके भी साथ उनका टाई अप होता है। तो एक पॉलिटिकल स्टिंट हमने उनकी देखी बिहार में, जिस तरह से जन स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसके बाद अब एक बार फिर से हमें सूत्र जो बता रहे हैं, हालांकि ये सूत्र जो हैं ये के कविता के करीबी सूत्र हैं, जो हमें बता रहे हैं कि उनका टाई अप जो है वो प्रशांत किशोर के साथ हो गया है और तमाम बड़े डिसीजन उनकी पार्टी के लॉन्चिंग से लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं उसमें प्रशांत किशोर की एक भूमिका हमें तेलंगाना में देखने को मिलेगी। अब जहाँ तक बात है कि कविता की, तो उनके संबंध जो है उनके परिवार से, उनके पिता से पिछले दिनों काफ़ी खटास दोनों के संबंधों में आई और सितंबर 2025 में के कविता को उनकी पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटी के नाम पर एक्सपेल कर दिया गया। और उसके बाद से के कविता अगर पॉलिटिकली देखें तो हालांकि कोई पार्टी उन्होंने अभी रजिस्टर नहीं करवाई है या कोई ऐसा पॉलिटिकल अस्तित्व नहीं दिखता है उनका, लेकिन वो काम जो है उनका जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं के कविता, और निजामाबाद से सांसद भी रह चुकी हैं। इसके अलावा एमएलसी भी वो रह चुकी हैं 2 टेन्योर्स में। और अब हमें जो बताया जा रहा है कि के कविता जो पॉलिटिकल पार्टी जो वो लॉन्च करेंगी, उसके लिए काम जो है वो ऑलरेडी उनका जो है वो चल रहा है। अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि मकर संक्रांति के मौके पर लगातार 5 दिनों तक कंसल्टेशन जो है वो प्रशांत किशोर का के कविता के साथ हुआ कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च की जाए और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो की जा सकती है। और हमें बताया जा रहा है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स में जो है ये पार्टी की लॉन्चिंग जो है वो हो जाएगी और उसमें प्रशांत किशोर जो है जैसे पॉलिटिकल कंसल्टेंट या एक इलेक्शन मैनेजमेंट का जो काम हमने उनका देखा है कई राज्यों में, वो काम एक बार यहाँ तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा। और एक बड़ी अहम भूमिका जहाँ तक लॉन्चिंग है के कविता की पार्टी की वो देखने को मिलेगी। और के कविता की जहाँ तक बात है तो के कविता ऑलरेडी जो है, हालांकि पॉलिटिकली कोई आउटफिट उन्होंने फ्लोट नहीं किया है, लेकिन ऑलरेडी के कविता जो है वो जागृति जन्म बाटा का जो कैंपेन है वो उनका वहाँ पर चल रहा है तेलंगाना में, जिसके तहत वो हर तालुके तक पहुँचने की कोशिश जो है वो कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, अलग अलग ग्रुप से मिल रही हैं। 50 के करीब कमिटीज़ भी हमें बताया गया है कि उनके द्वारा फॉर्म की गई हैं, जिसमें जो स्टडी कर रही हैं कि किस तरह से एक पॉलिटिकल आउटफिट जो है वो लाया जाए और क्या क्या निटिग्रिटीज़ हैं, उसके जो नुआंसेस हैं, उस पर ये तमाम कमिटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। अब के कविता जब आएंगी, क्योंकि बीसी रिजर्वेशन, बैकवर्ड रिजर्वेशन पर ऑलरेडी काफ़ी मुखर तरीके से के कविता जो है वो अपनी बात रखती हैं। और हमें बताया जा रहा है कि जब पॉलिटिकल आउटफिट भी आएगा तो ये पॉलिटिकल आउटफिट राजनीतिक तौर पर जो है एक तरीके से जो बैकवर्ड कम्युनिटी है तेलंगाना में, उसी को ये उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वोट बेस की मैं बात करूं तो पिछड़ों की राजनीति पर ही के कविता भी आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और राजनीतिक तौर पर वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। उनका जो जागृति तेलंगाना जागृति के ज़रिए भी वो काफ़ी सारी
जो अटैक है उनका वो हमें देखने को मिलता है कांग्रेस के खिलाफ, फिर चाहे वो बैकवर्ड जो कम्युनिटी है उसके रिजर्वेशन की बात हो, क्योंकि के कविता हमेशा उठाती हैं कि जो रिजर्वेशन जिस तरह से दिया जाना चाहिए था उस तरह से तेलंगाना में नहीं दिया गया है। तो अब कांग्रेस पर वो राजनीतिक तौर पर अटैक करेंगी। और जहां तक बात है बीआरएस की, अब जो सूत्र हैं के कविता से के करीबी, वो उनका कहना है कि के कविता की पॉलिटिकल आउटफिट में कई बड़े चेहरे बीआरएस के जो हैं वो जुड़ सकते हैं। कई बड़े पूर्व मंत्रियों का वो कहते हैं कि वो उनके साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कार्डर जहां तक बात है, काफ़ी सारे असंतुष्ट लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं बीआरएस में जो अभी की जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी फंक्शनिंग से नाराज़ हैं। तो ऐसे लोग भी खेमा बदल करके के कविता की पार्टी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि नाम क्या होगा इस पार्टी का, किस तरह की राजनीति ये पार्टी करेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और हमें बताया गया है कि 2 महीने के भीतर में ये पिक्चर जो है एकदम क्लियर हो जाएगी, नाम की और पार्टी का जो विजन है उस तमाम चीज़ की। लेकिन ये बात अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब के कविता के साथ नजर आएंगे। हालांकि आईपैक के जरिए उन्होंने काफ़ी सारे राज्यों का जो इलेक्शनरिंग का काम देखा, उसमें नीतीश कुमार जब महागठबंधन की सरकार थी 2015 में वो उन्होंने देखा। इसके अलावा कैप्टन, कॉफ़ी विद कैप्टन बड़ा मशहूर हुआ था। 2017 के जो पंजाब के चुनाव थे उसमें प्रशांत किशोर ने जो है बतौर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया था और वहाँ पर उनकी सरकार भी बनी थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो पिछला चुनाव था उसमें वो बतौर स्ट्रैटेजिस्ट उन्होंने टीएमसी के लिए काम किया। इसके अलावा वाईएसआरसीपी के साथ भी उन्होंने काम किया। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था जिसमें 2 लड़के की जोड़ी की बात हुई, वहां पर भी प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई थी। और काफ़ी नायाब से, इनोवेटिव से आइडियाज़ जो हैं वो प्रशांत किशोर के रहते हैं। जैसे कॉफ़ी विद कैप्टन था, या इसके अलावा खाट सभा जो था वो बतौर स्ट्रैटेजिस्ट उनका आइडिया था, जो खाट सभाएं कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में की थी। हालांकि इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स बहुत अच्छा यूपी का रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन काफ़ी सारे राज्य जैसे वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश या फिर उसके अलावा बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, बतौर स्ट्रैटेजिस्ट जो है प्रशांत किशोर की भूमिका जो है वो उसमें माना जाता है कि उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग में उस पार्टी के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्ड जो है वो की है। अब के कविता के साथ प्रशांत किशोर की तेलंगाना में एंट्री होगी, देखना होगा कि किस तरह का कमाल जो है वहाँ पर बतौर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर दिखाएंगे। क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ हाल फिलहाल की, तो प्रशांत किशोर जो है अपनी पार्टी को खड़ा करने में व्यस्त दिखे और बिहार में भी एक अलग नैरेटिव जो है उन्होंने खड़े करने की कोशिश की। हालांकि चुनावी सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन पूरे बिहार के चुनावों में प्रशांत किशोर की जो है बात होती रही, वो चर्चा का विषय बने रहे और उनके बयान जो हैं वो भी काफ़ी चर्चित हुए। हार का जिम्मा भी उन्होंने लिया जब चुनाव में हार हुई उनकी पार्टी की, जन स्वराज पार्टी की, तो उसका जिम्मा भी प्रशांत किशोर ने लिया। लेकिन एक बात तय है कि बिहार के चुनाव में भी प्रशांत किशोर भले ही चुनावी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई बहुत करिश्मा ना कर पाए हों, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग की जहां तक बात है, एक नए विजन के साथ बिहार के चुनावों में वो उतरे थे और काफ़ी चर्चा, काफ़ी बात उनके बयानों की, उनके भाषणों की और उनकी स्ट्रैटेजी की जो है वो हुई थी बिहार के चुनाव में। तो अब देखना होगा कि तेलंगाना में किस तरह का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो रहता है। और जहाँ तक बात है कि कविता की, तो दिल्ली लिकर स्कैम में भी उनका नाम आया, जिसमें उनकी अरेस्टिंग भी हुई। उसके बाद जो है उनके पिता से उनके मतभेद जो है वो हुए और फिर उसके बाद एंटी पार्टी एक्टिविटी बोल करके उनको जो है उनकी पार्टी से निकाला गया बीआरएस से। और फिर उसके बाद काफ़ी तेलंगाना जागृति मंच के नाम से वो काफ़ी सोशल एक तरीके से काम जो है वो कर रही हैं और अब जल्दी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी नज़र आएंगी चुनावी मैदान में। यानी अगला जो विधानसभा चुनाव होगा तेलंगाना का, उसमें बीआरएस, कांग्रेस और बाकी बीजेपी, एआईएमआईएम, ये तमाम पार्टीज तो रहती हैं। उसके अलावा एक और नई पार्टी की एंट्री जो है
वो हमें देखने को मिलेगी आने वाले जो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हैं वहां पर। के कविता की जहां तक मैं बात करूं तो निजामाबाद से एमपी भी के कविता रही, तेलंगाना मूवमेंट का भी हिस्सा के कविता रही, और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल आउटफिट होगा उनका उसमें तेलंगाना मूवमेंट से आए लोगों को जो है वो खासा वरीयता दी जाएगी। उनको लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो तेलंगाना मूवमेंट में जब स्टेट का बाइफोकेशन हुआ था आंध्र प्रदेश से तो वो काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन उनकी भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा बाद में पार्टी को देखने को नहीं मिली। तो बताया जा रहा है कि वो मूवमेंट वाले तमाम लोगों को जो है के कविता की पार्टी में वरीयता मिलेगी। बीआरएस से काफ़ी लोग जो इनको टिकट नहीं मिला या जो साइडलाइन फील करते हैं वो भी उनकी पार्टी में आएंगे। सितंबर 2025 में उनके पिता ने उनको पार्टी से निष्कासित किया था, क्योंकि के कविता ने हरीश राव जो कि उनके चचेरे भाई हैं उनके ऊपर कुछ आरोप जो हैं उनके द्वारा लगाए गए थे। फिर एक चिट्ठी भी लिखी गई थी उनके द्वारा अपने पिता को, वो चिट्ठी बाद में लीक हुई और उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। ये जो पूरा मामला था वो कालेश्वरम जो योजना है उसको लेकर, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कथित भ्रष्टाचार को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, और फिर उसके बाद के कविता को उनके बीआरएस पार्टी से उनके पिता ने बर्खास्त कर दिया था एंटी पार्टी एक्टिविटी का हवाला देते हुए। और तब से वो अपना पॉलिटिकल जर्नी जो है उनकी वो एक इंडिविजुअल जर्नी के तौर पर चल रही है। और अब जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पॉलिटिकल आउटफिट को लॉन्च करके के कविता न सिर्फ अगले विधानसभा चुनाव में एक तरीके से अपनी पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उतारेंगी, बल्कि वो खुद पार्टी का चेहरा होंगी, यानी मुख्यमंत्री पद की दावेदार वो खुद होंगी। अपनी जो भी राजनीतिक पार्टी वो लॉन्च करेंगी उसको। अब ये तमाम सवाल जो हैं इनका जवाब भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल आज जो हमें 2-3 चीज़ें जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि दोनों प्रशांत किशोर और के कविता जो है वो तेलंगाना में दोनों साथ काम करते हुए नजर आएंगे, और प्रशांत किशोर जो है पूरा पॉलिटिकल जो कंसल्टेंसी का काम है वो देखेंगे, और के कविता की पार्टी की लॉन्चिंग में तमाम बड़े फैसलों में उनकी भूमिका जो है वो अहम होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।